हेलो एंड वेलकम एवरीवन। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि लोक शिक्षण संचालनालय की विमर्श पोर्टल पर इंग्लिश के वन लाइनर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इन्होंने प्रिंसिपल्स को एक लॉगिन दिया है। जब हम लॉगिन करते हैं तो जो बहुत सारी सूचनाएं हैं उनमें से ये तीसरे नंबर पर कक्षा 10वीं के वन लाइनर के लिए यहाँ क्लिक करें। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक वेलकम मैसेज आता है। इसके बाद बाकी 5 विषय के हम पिछली वीडियो में शेयर कर चुके हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हेतु परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर इंग्लिश के डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका कवर पेज खुलता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर कक्षा 10वीं सत्र 2024-25। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है वो ये कि टेक्स्ट बुक का हिस्सा लगभग 40% टेक्स्ट बुक के होते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे छोटे से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर उतना सेंटेंस विद्यार्थियों को याद करा दिया जाए तो दे कैन इजीली स्कोर पासिंग मार्क्स, तो वो निश्चित रूप से पासिंग अंक ला सकते हैं। ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि ये वन लाइनर लोक शिक्षण संचालनालय की असेसमेंट सेल ने पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर तैयार किए हैं। बोर्ड ने पेपर अलग सेट करवाए हैं, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये उम्मीद ना करें कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा मिलेगा, लेकिन अगर इतना याद कर लेते हैं तो फिर जो भी पूछा जाएगा उसका एक उत्तर आपके पास होगा। और अगर इसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। हाई स्कूल बोर्ड में सबसे खराब रिजल्ट इंग्लिश का रहता है। तो अगर इंग्लिश में हम विद्यार्थियों को पासिंग मार्क्स की सुविधा उपलब्ध करा दें तो ये न केवल हमारे स्कूल का, हमारे ज़िले का, बल्कि हमारे प्रदेश का भी रिजल्ट अप करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। ये शुरू हुए हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज सेक्शन में ए लेटर टू गॉड पार्ट का नाम है और पहला वन लाइनर है। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप इसकी प्रोसेस समझ लीजिए। अगर इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जो असेसमेंट सेल चाहती है हमारे स्टेट की, तो निश्चित रूप से हम अपेक्षित नतीजे पाएंगे। ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय G.L. फ्योन्टेस। ये एक सेंटेंस है। ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय G.L. फ्योन्टेस। जब भी पाठ का नाम लिखते हैं हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। टाइपिंग एरर से यहाँ नहीं लिखा गया, हम लगा देते हैं। टीचर को बस इतना करना है कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये विद्यार्थियों को बता दें और ये वन लाइनर उन्हें याद करा दें, बस दैट इज एनफ। तो ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय G.L. फ्योन्टेस। ये एक लाइन कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो 3 बार, 5 बार, 7 बार लिखने के बाद इस लाइन को याद कर सकता है। अब मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक में आता है ए लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन बाय डैश, नीचे 4 राइटर्स के नाम हैं, तो आपका विद्यार्थी बहुत आसानी से G.L. फ्योन्टेस को चुन सकता है। लैंको वाज ए फार्मर पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। हु वाज लैंको। अगेन विद्यार्थियों से लगातार लिखवाएं, 2, 3, 5, 7 बार में कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस सेंटेंस को याद कर लेगा। लैंको वाज ए फार्मर, लैंको की स्पेलिंग पेपर में मिलेगी, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। फार्मर की स्पेलिंग याद कराई जा सकती है। नाउ द क्वेश्चन विल बी हु वाज लैंको। लैंको कौन था? तो आंसर इज लैंको वाज ए फार्मर। इतना लिखने पे विद्यार्थी को 2 अंक मिल सकते हैं। लैंकोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लैंको का मकान एक छोटी पहाड़ी के शिखर पे था। एंड द क्वेश्चन विल बी वेयर वाज लैंकोज हाउस सिचुएटेड। वेयर वाज लैंकोज हाउस सिचुएटेड। लैंको का हाउस कहाँ था? तो लैंकोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लैंको हैड ग्रोन डैश इन हिज फील्ड। अगर फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया जाए कि लैंको ने क्या उगाया था, 3-4 विकल्प होंगे, उनमें से कॉर्न। लैंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ डैश। जो पानी की बूंदें आ रही थी उसकी तुलना लैंको ने किससे की थी? तो नए सिक्कों से की थी, तो न्यू कॉइन्स। बहुत पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, व्हाट डिड लैंको होप फॉर। व्हाट डिड लैंको होप फॉर। लैंको को किस बात की उम्मीद थी? जो वन लाइनर आपको याद कराना है वो है लैंको होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। अब लैंको होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट ये लाइन आपको याद है। फिल इन द ब्लैंक में
गुड हार्वेस्ट चुन लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए तो लैंको होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। इतना लिखने पे 1 या 2 नंबर अगर मिलते हैं तो ये महंगा सौदा नहीं है, ये किया जा सकता है। हम इसका पीडीएफ इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं, तो सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसे ज़रूर तैयार करें। जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो तैयारी आपने कर ली है, वो ठीक है, लेकिन ये मिनिमम है कि इन 17 पेज में जितने वन लाइनर दिए गए हैं, इन्हें याद करें, विद्यार्थियों को याद करवाएं। एक बेहद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं में, तो इस लाइन को याद करने से 2 नंबर पाए जा सकते हैं। Whom did Lenko write a letter? लेंको ने पत्र Whom did Lenko write a letter? अब बेसिक्स तो आप बता ही देते हैं। डिड आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यूज करते हैं। तो डिड हटाएंगे, लेंको राइट की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, रोट ए लेटर टू गॉड। लेंको रोट ए लेटर टू गॉड, इतना लिखने पर 2 अंक मिलेंगे। तो इन सारी लाइनों को तैयार कर लें हर पार्ट के साथ। इन्होंने दिया है, कुछ जगह टीचर्स को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, टाइपिंग एरर्स हैं। नेल्सन मंडेला नाम का पार्ट है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अब इतना लंबा वॉक नहीं, ए या अननेसेसरीली टाइप हो गई है। इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उन्हें डिलीट कर दें। तो बहुत अच्छा मटेरियल असेसमेंट सेल ने तैयार किया है, विद्यार्थियों को तैयार करवाएं। और अगर इतना आपने तैयार करवा दिया तो निश्चित है आपके विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास होंगे। तो 6 मंथली में ही टेस्ट करें, कोशिश करें कि इसका मैक्सिमम हिस्सा विद्यार्थियों को याद हो जाए, विद्यार्थी इसे वन लाइनर को याद कर लें। इट विल हेल्प देम ए लॉट, ये उन्हें बहुत मदद करेगा। इसकी पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसे लें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रयास करें कि ये उन सारे विद्यार्थियों तक पहुंचे जो इस बार कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं। फिर इसके बाद पोएट्री सेक्शन के वन लाइनर हैं। पोएट्री में पोएम का नाम और पोएट का नाम, इस कॉम्बिनेशन को याद करा दें तो 1 या 2 नंबर पेपर में निश्चित हो जाते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी, ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस की है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड गलत हो गया है, एच की जरूरत नहीं है यहाँ, WILD, वाइल्ड एनिमल्स। तो इन्हें याद कराएं। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। इस तरह के दिए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने ग्रामर के फिलर्स दिए हैं। ही इज एन SDO, आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसे देखें। आर्टिकल हमेशा सही होंगे आपके, कभी गलत नहीं होंगे। You are an NCC officer. Mr. Thakur is an MLA. He is an hour late. The moon walks slowly and silently. Her uncle is an MLA. The Ganga is a sacred river. Arun is the tallest boy in the class. Or his brother an RJ in a local radio channel. The Taj Mahal is a historical monument. Britain is a European country. He is a university scholar. Mr. Sham is an MLA. I want to become an IPS. The Ganga is the longest river of India. ये आर्टिकल पे पूछे गए वे सेंटेंस हैं जो पिछले वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोबारा भी यही पूछा जाएगा। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, यमुना कर सकते हैं, दूसरी नदी का नाम हो सकता है। ताजमहल की जगह रेड फोर्ट हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ब्रिटेन की जगह फ्रांस कर देंगे, नथिंग एल्स। तो आर्टिकल पे जो एक सेपरेट वीडियो है उसे देखें। फिर डिटर्मिनर्स दिए हैं, डिटर्मिनर्स पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। सम, एनी, मच, मैनी, इस तरह के डिटर्मिनर्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से समझ में भी आते हैं और ये अंक बहुत इजीली स्कोर हो सकता है। मॉडल्स में आई टेक योर पेन, नीड, में और यूज में से एक चुनना है तो मे का उपयोग करेंगे। वी डैश टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ऑट, शुड, मस्ट। चूंकि खाली स्थान के बाद टू लिखा हुआ है तो ऑट के बाद टू आता है, ऑट टू। मॉडल्स का भी सेपरेट वीडियो इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखें उसे, ये समझ में आए। वर्ब एंड टेंसेज, मैंने टेंस सिंप्लीफाइड एक वीडियो बनाया था, उसे देखना। टेंस में वर्ब की फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है। ही हैज खाली स्थान के बाद मैनी प्लेस, ही हैज डैश मैनी प्लेस। अब राइट, रोट, रिटर्न में से लिखना है तो बहुत सिंपल सा रूल है। जब हैज दिया हुआ है तो वर्ब थर्ड फॉर्म में, राइट, रोट, रिटर्न में से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज रिटर्न, यहाँ इसे लिख देंगे, दैट्स ऑल। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये बोर्ड परीक्षा में हैट्रिक बना चुका है, 2-3 बार पूछा जा चुका। आर प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, चूंकि यहाँ सेंस दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे, हैव बीन प्लेइंग। टेंस का सेपरेट वीडियो देखें, टेंसेस समझ में आएंगे।
प्रीपोजिशंस में भी बहुत पूछे जाते हैं। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है। जब हम कहना चाहते हैं तो मन होता है इन कहने का, लेकिन इन नहीं। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ये भी बहुत पूछा गया सेंटेंस है। चेस की जगह क्रिकेट हो सकता है, क्रिकेट की जगह हॉकी हो सकता है। इसके अलावा ये बेसिक सेंटेंस जरूर पूछा जाता है। फॉन्ड ऑफ, लिसन के बाद टू आता है। इस तरह की सिंपल सी चीजें देख लें। हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी से जब मरते हैं तो ऑफ का उपयोग करते हैं। कंजक्शंस एंड बट लेस्ट, इन पे आधारित जो पिछले वर्षों में पूछे गए सेंटेंसेस हैं वे ये हैं। विद्यार्थियों को लगभग याद करवा दें। मिसलेनियस जो वेरिएशन वाले सेंटेंस हैं वे यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें याद करवाएं। फिर ग्रामर है डू एज डायरेक्टेड, सबसे ज्यादा पूछा जाता है चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव पे एक सेपरेट वीडियो है, लिंक दी हुई है, देखें। ही डिड हिज वर्क वेल, बस यहाँ ही की जगह शी हो सकता है, शी की जगह मोहन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। दे आर सेलिंग देयर हाउस, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। शी स्पीक्स द ट्रुथ, नेगेटिव करेंगे तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। जो इंटरचेंज में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं, तीनों को अगर कर लिया जाए तो पेपर में अधिकतम 2 और मिनिमम 1 अंक निश्चित रूप से आ जाता है। एक बहुत आसान स्ट्रक्चर है सो दैट का, पेपर में पूछा ही जाता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, जब इसे टू और टू से रिराइट कराएंगे तो बनेगा ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल को जब कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे तो बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। इन सब पे डिस्क्रिप्शन सहित सेपरेट वीडियो हैं, सबकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं। तो बहुत काम का होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम वो सारा मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं जो आपको अच्छे अंक लाने में, अंग्रेजी की बेहतर समझ बनाने में उपयोगी होगा। तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ये पूरी ग्रामर अलग से एक वीडियो में सॉल्व करवाऊं। तो please like, subscribe and share the channel, and tell me in comment box whether you want detailed explanation of these sentences or you can do it. Thank you for watching me.